हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। जो स्पोर्ट राउंड की जो कंप्लीट प्रोसेस आपने कर ही दी थी ईमेल के थ्रू, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा ही दी थी। तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स थे उनके सिलेक्ट हुए हैं, उनका रिजल्ट है वो जो WCCC है वो तो बता रहे थे कि जो WCCC पर है वो रिजल्ट आपको डिक्लेयर किया जाएगा, बट अभी तक वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आपको जितना पॉसिबल हो, आपको यहाँ देख सकते हैं कि अगर जो कोई कैंडिडेट मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसका इसमें लॉस ही होने वाला है, क्योंकि 4 कैंडिडेट है, इनको कॉलेज अलॉट हो गया है और उनको 6 बजे आज मतलब 6 तारीख को ही यहाँ उनको वो करना है कि विलिंगनेस डालना है, वरना उनकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। इन्होंने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो आप सब्सक्राइब नहीं कराएगा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कोई नहीं प्रोवाइड करवाता है टाइम टू टाइम, क्योंकि न्यू राउंड है वो सभी के लिए न्यू है। तो जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आप सबसे पहले तो मैं ये बात बोलता हूँ आपको, जो भी सभी कैंडिडेट थे ना, तो उनको जिन्होंने काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया है, तो सभी जो भी इंस्टीट्यूट थे जिन पर आपने पार्टिसिपेट किया है, उनकी सभी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप जा करके देखो, वहाँ कहीं ना कहीं आपको लिस्ट है वो मिलेगी। मैंने 2 इंस्टीट्यूट है उनकी तो लिस्ट है वो वहाँ से प्राप्त कर ली है, बट अदर का मेरे को भी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि सभी की अलग अलग साइट्स हैं, उन पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, टाइम भी नहीं मिल पाया। तो आप सभी साइट्स पर आप जा करके और वहाँ अपना नाम चेक कर ले, अगर आपका वहाँ लिस्ट में नाम है तो आगे का प्रोसेस है वहाँ रूल्स वगैरह अच्छे से पढ़े, बिकॉज बहुत सारे उल्टे सीधे रूल्स यहाँ लगा रखे हैं। और क्योंकि पहले ऐसा कुछ प्रोसेस है नहीं, पहली बात उन्होंने जो रिजल्ट का है वो प्रोसेस वहाँ बताया है कि जो हम भी रिजल्ट का जो भी प्रोसेस करेंगे वो WCCC पर है वो रिजल्ट अपलोड करेंगे, बट उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं प्रोवाइड करवाया है। तो अगर वहाँ कुछ प्रोवाइड करवाते हैं तो मैं इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा, बट जो भी कैंडिडेट्स है जिनको कॉलेज अलॉटमेंट के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो सभी कॉलेज जिनमें भी पार्टिसिपेट किया था वहाँ जा करके और वहाँ अपना नाम चेक कर ले। वहाँ अगर नाम है तो फिर आगे का प्रोसेस है वो रूल्स के अकॉर्डिंग करें। तो मैं अभी आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो ये पंचकुला कॉलेज है हरियाणा, उनका जो नोटिस है वो मैं ये 5 तारीख को ही आ गया था, बट मेरे को भी इतना लेट पता चला है क्योंकि उन्होंने बताया था कि WCCC पर रिजल्ट अपलोड करेंगे। बट वो सभी कॉलेजेज है उनकी वो साइट पर है वो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, तो जहाँ भी पॉसिबल होता है वहाँ से प्राप्त करें। और जो ये इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर ही आपको अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड ही आपको लिस्ट मिलती है तो टेलीग्राम पर आप जरूर प्रोवाइड करवाएं, बिकॉज मैं भी इतनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। तो आप भी सभी इसमें सहायता करें। तो ये जो दे रखा है नोटिस, तो WCCC पर तो आया नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकुला है उसकी साइट पर है ये। तो उन्होंने 3 सीटें थी वहाँ पे ओपन की और एक ST की, तो यहाँ 4 कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया है अभी तक। शॉर्ट लिस्टेड में दिव्यांश गुप्ता है, गौरव शर्मा, आर्य जैन है, मनराज मीणा है। इनकी ऑल इंडिया रैंक है। यहाँ अब इन्होंने देख लो, यहाँ नोट में लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन वहाँ अगर उनमें बुकलेट दे रखी होगी उसमें एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ दे रखा हो कुछ इन्फॉर्मेशन, वो आप चेक कर लें। ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ बिफोर 12 PM ऑन वो टू द इंस्टीट्यूट ऑन बिफोर ये 9/12/2025। दे मस्ट आल्सो सेंड देयर कंफर्मेशन ऑफ विलिंगनेस टू जॉइन द इंस्टीट्यूट बाय ईमेल। ये ईमेल आईडी दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं, ऑन बिफोर 12 PM ऑन 6/12/2025। तो 6 तारीख को आज ही लास्ट डेट है। तो ये 4 कैंडिडेट है, इनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये चारों कैंडिडेट है, ये कम से कम यहाँ एक बार ईमेल पे, क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग मैं तो बता रहा हूँ। अब उनका क्या प्रोसेस रहता है क्या रहता है, उन्होंने रिपोर्ट के लिए तो 12 तारीख को बोला है कि 9 तारीख तक बोला है कि 9 तारीख से पहले पहले है वो मस्ट रिपोर्ट कर दें। बट ये जो उन्होंने ईमेल पर एड्रेस दे रखा है कि इस पर आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, बिलिंगनेस है वो आपको सेंड करना पड़ेगा कि हमने हमारा रिजल्ट देख लिया और हमें रिपोर्टिंग है वो 9 तारीख से पहले है रिपोर्टिंग करवा देंगे। तो उन्होंने उन्होंने याद दिया है, वरना ये देख यहाँ बता रखे हैं कि द फेलियर द रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एंड द नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट विल बी कंसिडर्ड। तो जो न्यू कैंडिडेट है वो कंसिडर कर लिया जाएगा, आपकी सीट है वो डायरेक्ट कैंसिल कर दी जाएगी आप अगर टाइम पर रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 कैंडिडेट्स के मैंने नाम बताए हैं, तो वो कैंडिडेट हैं अगर, तो ये सबसे पहला तो काम है इनका कि 6/12/2000 आज के 12 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे बिलिंगनेस से एक बार सेंड कर देना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आपको सीट कैंसिल करके नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दें। तो चारों कैंडिडेट हैं वो यहाँ आपका बिलिंगनेस है वो डालें जो ये ईमेल दे रखी है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ सब कुछ मिलता रहेगा आपको।
तो ये वेटिंग लिस्ट कंसिडर स्ट्रिक्टली द मेरिट लिस्ट, वो जो इनकी डिटेल्स है वो दे रखी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 4 कैंडिडेट थे जिनको वहाँ अलॉटमेंट हो गया है वो तो हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनकी ये लिस्ट है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। इतने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद एसटी कैटेगरी की ये सीट थी, तो वहाँ भी सेकंड नंबर पे एक कैंडिडेट्स की है वो लिस्ट ये दी गई है। तो ये कंप्लीट जो एनआई पंचकुला की मैंने डिटेल्स बता दी है। अदर कॉलेजेस के लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा कि उनकी साइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने जितना पॉसिबल हुआ है 2 का तो मैंने कलेक्ट कर लिया, अदर का आप है वो कलेक्ट करो। दूसरी का मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो होम्योपैथी कॉलेज है, NIH कोलकाता में है। ओनली होम्योपैथी की कॉलेज है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान लखनऊ है। तो इसकी आप ये देख सकते हैं कि इतनी रैंक तक है। 3 कैंडिडेट हैं जो जनरल के थ्रू है वो सिलेक्ट हुए हैं। 91,000, 92,000 और 1,05,000 रैंक है, जिन्होंने 3 कैंडिडेट है वो सिलेक्ट है वेटिंग लिस्ट में। कि अगर इनमें से कोई कैंडिडेट टाइम पर नहीं पहुंच पाता है या इनके कोई रूल रेगुलेशन हो आप चेक कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट कॉलेज वगैरह से कॉन्टैक्ट करो, कहीं पे भी करो, बट कोशिश करो कहीं पे भी आपको, क्यों अगर टाइम लेट हो गया तो नेक्स्ट कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा, आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। इसी NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है कोलकाता में ही, उसी में जो EWS की एक सीट थी उसके लिए भी यहाँ इनका नाम दे रखा है। और ये वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है, अगर ये नहीं पहुंचता है तो जस्ट नेक्स्ट कैंडिडेट को है वो सीट दे दी जाएगी। अब इसके बाद जो आपका रिजल्ट का प्रोसेस था उसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। जो EEEC की जो गाइडलाइंस आई थी स्पोर्ट राउंड रूल्स के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार उन्होंने जो दिया था वो 5 तारीख को कि रिजल्ट अनाउंसमेंट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द EEEC वेबसाइट। बट इन्होंने EEEC पर वेबसाइट पर है वो प्रोवाइड नहीं करवाया है। तो शायद उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कॉलेज की रेस्पेक्टिव वेबसाइट है उन्हीं पर अपलोड किया है इन्होंने रिजल्ट। अगर यहाँ भी अगर आता है रिजल्ट तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट अभी तक इन्होंने यहाँ पे है वो रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करवाया। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको डेट दे रखी है वो 10 तारीख से पहले पहले, बट अलग अलग का क्या है वो आप जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर देखेंगे तभी आप उनको एक कंफर्मेशन मानना है। EEEC पर तो उन्होंने अभी तक कुछ दे नहीं रखा है। यही चीजें हैं, तो आप ज़रूर है वो सभी वेबसाइट्स पर जा करके और ट्राई कर लें, चेक कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन वो तुरंत मिल जाए, वरना तो आपसे स्किप हो गया टाइम तो आपको कॉलेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और जो भी आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वो जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए।